देवेंद्र कुमार विश्वकर्मा। अच्छा, पेपर ऑल ओवर कैसा आ रहा है? पेपर बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। अच्छा, आपको टाइम कठिन लगे? क्या कौन कौन सब्जेक्ट आपको कठिन लगे इससे? उसमें मैथ भी टफ है और थोड़ा टाइम कम है। अच्छा, आपको दिक्कत क्या हुई एग्जाम में? टाइमिंग कम है क्योंकि उसमें लेंथी क्वेश्चन आ रहा है ना। कोई टॉपिक याद हो आपको जहाँ से? नहीं, टॉपिक मैथ थोड़ी डिफिकल्ट है, इंग्लिश डिफिकल्ट है, मैनेजमेंट भी डिफिकल्ट है सभी, और क्वेश्चन लेंथी हैं तो दिक्कत ये हो रही कि टाइम कवर नहीं हो पा रहा। अच्छा, आपके उसमें हाईएस्ट कटअप कितना आया आपके? मेरा 94। 90। आपके उसमें लैब में याद हो? 113। ठीक है, थैंक यू। नाम बता दीजिए सबसे पहले। क्या? मेरा नाम शिवम सिंह है। अच्छा, ऑल ओवर एग्जाम कैसा आया आज का? एग्ज़ाम थोड़ा टफ था, मेरा 100 मार्क्स आया। अच्छा, आपकी लैब में हाईएस्ट कितने आए? लैब में 119। अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा डिफिकल्ट लगा? सब्जेक्ट कंप्यूटर के टफ आए थे। कोई टॉपिक याद है कंप्यूटर? MS वर्ड एक्सेल के क्वेश्चन नहीं आए थे, और मैनेजमेंट के कोई क्वेश्चन याद हो, टॉपिक याद हो? और जीके के कुछ सरल थे, कुछ टफ थे। जीके एमपी से आ रहा है या फिर? MP से एक आया था, अर्थशास्त्र किसने लिखा है, कौटिल्य। और हिंदी से कैसे क्वेश्चन आ रहा है? हिंदी से उपसर्ग प्रत्यय और समास के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, समास के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और अंग्रेजी विषय से कोई याद हो? अंग्रेजी से वो एक्टिव पैसिव नरेशन के 6 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे। और विज्ञान विषय? और विज्ञान के बायोलॉजी के और फिजिक्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट आई थी। और आपके नंबर कितने आए? 100 नंबर आए मेरे। ठीक है, थैंक यू। बता दीजिए सबसे पहले। अमित चौहान। अच्छा, आप इधर आ जाइए। आपको सबसे ज़्यादा टफ कौन सा सब्जेक्ट लगा? मैनेजमेंट लगा था। मैनेजमेंट से कैसे क्वेश्चन आ रहा है? कोई टॉपिक वगैरह आइडिया हो? नो सर, उसका कुछ आइडिया आपकी लैब में हाईएस्ट नंबर कितने आए? 130 नंबर आया है। 130 नंबर। ऑल ओवर एग्जाम कैसा था? मॉडरेट था, इजी था? इजी था, पर थोड़ा कंप्यूटर की लैंग्वेज थोड़ी हिंदी ज़्यादा थी उसमें। कंप्यूटर थोड़ा टफ आया। हाँ। आपके टोटल नंबर कितने हैं? मेरे 92 नंबर आए। ठीक है सर, थैंक यू। नाम बता दीजिए 2 मिनट। लोकेश। पेपर कैसा आ रहा है ऑल ओवर? अच्छा आ रहा है सर। अच्छा आ रहा है। हाँ। कंप्यूटर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए? टफ आया, इजी आया? इजी आया कंप्यूटर से। इजी आया। बाकी हिंदी से कैसे क्वेश्चन आ रहा है? हिंदी में अच्छा आ रहा है। हिंदी में विज्ञान में फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, केमिस्ट्री या बायो से? हाँ, केमिस्ट्री के भी आ रहे हैं, विज्ञान के भी आ रहे हैं, सभी के। आपके लैब में हाईएस्ट नंबर कितने आए? 124। 124। ठीक है सर, थैंक यू। रिव्यू दोगे एग्जाम के बारे में? नाम बता दीजिए। रिव्यू। राज शर्मा मेरा नाम। अच्छा, आपको ऑल ओवर परीक्षा कैसा लगा आज का एग्जाम? अच्छा था, खैर मैं तो पढ़ा नहीं था, लेकिन तो भी 76 नंबर आ गए हैं, लेकिन उससे कुछ होना नहीं है। कोई याद है टॉपिक जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का? क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में भी थोड़ा टफ से लग रहे थे, लेकिन अपन को इतना पता नहीं है। अच्छा, आपकी लैब में हाईएस्ट नंबर कितने आए? लैब की जानकारी तो नहीं है, लेकिन लगभग कुछ मैंने देखे हैं, जिन लोगों के 8-10 लोगों के हैं, तो 89 के लगभग अंदर में रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। नाम बता दीजिए। मैं श्रद्धा नायडू हूँ। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? कोलार से, भोपाल से ही हूँ। ऑल ओवर परीक्षा कैसा आ रहा है? पेपर तो काफ़ी अच्छा था, वो डिपेंड करता है कि आपने कैसी मेहनत की है। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा परेशान किस सब्जेक्ट ने किया? एक्चुअली देखिए, मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, फिर भी मैंने कोशिश की तो मैथ्स की कोई टॉपिक याद है? नहीं, मैथ्स बहुत अच्छे थे, मैथ्स बहुत अच्छा था, रीजनिंग्स भी था, और कोडिंग वाला जो पार्ट है, रीजनिंग कोडिंग का है। हाँ। आपको मैथ्स की कोई टॉपिक याद हो? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, अनुपात, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, वो अनुपातिक वाला जो है वो था, एंड परसेंटेज ज़्यादा था। एडवांस में से कोई क्वेश्चन आया? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, वो पैटर्न्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, रिपीट पैटर्न्स होते हैं ना, वो वाले। मैनेजमेंट से कैसे पेपर आ रहा है? नहीं, मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ नहीं था, अर्थव्यवस्था जो आपका एक सब्जेक्ट है ना इसमें, हाँ, मैनेजमेंट। पर ऐसा कुछ क्वेश्चन उसमें था नहीं, सामान्य प्रबंधन नॉर्मल था, क्वेश्चंस वैसे नहीं थे। मैथमेटिक्स ज़्यादा था, और जो अपना हिस्ट्री थोड़ा था, ज़्यादा नहीं था। क्वेश्चन कहाँ से? एमपी से? एमपी के ज़्यादा क्वेश्चंस थे, पूरे मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस थे। अच्छा, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी से कहीं से नहीं आया?
ज्योग्राफिकल भी कुछ नहीं था, बाकी तो क्वेश्चंस अच्छे थे, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लगा, बस ये था कि मेरी प्रिपरेशन मुझे कम लगी। पेपर बहुत आपके लैब में अच्छा हाईएस्ट नंबर याद हो? था। 138 आई थिंक। ठीक है मैडम, थैंक यू। नाम प्रखर मादड़ है, मैं इंदौर रहता हूँ। अच्छा, ऑल ओवर परीक्षा कैसा आ रहा है? पेपर सरल से मॉडरेट की ओर आ रहा है और इसमें हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं। सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ा लेंथी आ रहे हैं और मैनेजमेंट में थोड़ा लेंथ आ रहा है। रीजनिंग से कोई टॉपिक याद हो? यहाँ से प्रश्न पूछे गए। रीजनिंग से ये अल्फ़ाबेटिकली वाले आ रहे हैं, ABCD वाले, और उसमें रिलेशन वाले क्वेश्चन से देखने को मिले हैं हमको। और बस ये नंबर सिस्टम जो मिसिंग नंबर होते हैं उनको ढूंढ के लगाने वाले होते हैं क्वेश्चन। मैथ्स में अंक गणित से ही पूछा जा रहा है या एडवांस मैथ भी पूछा जा रहा है? मैथ्स में अंक गणित से पूछा जा रहा है और मिक्सर वाले जो क्वेश्चन है, दूध और पानी वाले, उसके 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अच्छा, जीके से कोई क्वेश्चन याद हो? जीके से क्वेश्चन है कि मांडव में जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था। और करंट अफेयर का एक ये था कि करंट अफेयर से तो नहीं है, एक मुझे याद है कि जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी तो उस समय जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऐसे जो पुराने क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। उसके बाद 2022 के रिगार्डिंग 1-2 करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 8 सब्जेक्ट में आपको इजी कौन से लगे जो इजी आए? इजी क्वेश्चन जो आया है उसका हिंदी का और रीजनिंग का क्वेश्चन, ये इजी थे क्योंकि रीजनिंग में अधिकतर 2 टॉपिक देखने को मिला है, एक नंबरिंग वाला और एक अल्फ़ाबेट वाला। ये 2 टॉपिक ही देखने को मिला है और मिसिंग नंबर जो है वो मैथ्स का भी उसमें पार्ट है और रीजनिंग का भी पार्ट है। मैथ्स से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर थ्योरेटिकल? कैलकुलेशन बेस्ड पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन थे थ्योरेटिकल, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज से रिगार्डिंग। इंग्लिश से कोई आपको टॉपिक याद हो? इंग्लिश से रीअरेंज करने के लिए टॉपिक आ रहे हैं, जैसे ABCD में से कौन सा पहला नंबर आएगा, रीअरेंज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद सिनोनियम और एंटोनियम्स वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो जीके में ऑल MP जीके से ही पूछे गए हैं? हाँ, ज्योग्राफी से भी आए हैं? नहीं, जो भी पूछा है MP जीके से ही पूछा है, बाहर से कुछ नहीं था, इंडिया का कुछ नहीं था एक उसमें। चीज़ और, जो 25-25 नंबर का डिवाइड है तो सभी 25 अंक के आ रहे हैं सब? नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें कोई ऐसा डिवाइडेड वाइज सिस्टम नहीं है। जैसे साइंस है 25 का आया, इंग्लिश है उसका 25 का, ऐसा नहीं है। वो नंबरिंग है पूरा। अगर 5 क्वेश्चन जीके का आएगा तो 6ठा क्वेश्चन हिंदी का होगा, 7वां क्वेश्चन मैनेजमेंट का। ऐसे मतलब जो भी है मिक्स वे में आ रहा है, ऐसा कोई सीक्वेंसेस नहीं है उसमें। तो आपके नंबर कितने आए टोटल? मेरा नंबर है उसमें 92 नंबर आया मुझे। आपकी लैब में हाईएस्ट नंबर जो आपने सुना? हाईएस्ट नंबर 110 के समथिंग है। ठीक है सर, थैंक यू। कृष्णकांत परस्ते, कहाँ से आए हैं आप? विदिशा से हूँ सर। विदिशा से। तो आपको ऑल ओवर परीक्षा कैसी लगी? परीक्षा वैसे ज़्यादा टफ भी नहीं है, एवरेज है, मॉडरेट लेवल। एवरेज है। आपको कोई क्वेश्चन याद हो किसी भी सब्जेक्ट से? हाँ, मैथ्स में वो पाई चार्ट आया था, टेबल आई थी, और वो कौन सा आपको आया था? मैनेजमेंट हाँ, से कोई प्रश्न याद हो? मैनेजमेंट से हाँ, प्रबंधन का कार्य क्या क्या उसकी सीमाएं होती हैं, वो 2 विकल्प दिए हुए थे बहुत, है ना। और मैनेजमेंट में मैनेजमेंट इजी आ रहा है? हाँ, आ रहा है? मैनेजमेंट सिंपल है, ज़्यादा हाँ ज़्यादा कुछ हिंदी नहीं से है। ग्रामर से क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, हिंदी ग्रामर से आ रहे समास, हैं। अलंकार हाँ, से? समास अलंकार से आ रहे हैं। हाँ, अशुद्धि शुद्धि वाले भी आ रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन अशुद्धि के मिल रहे हैं। और इंग्लिश में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 से 3 क्वेश्चन थे। और वो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में से भी 2 से 3, है ना। और मिस स्पेल्ट शब्द ज़्यादा पूछे गए थे। अच्छा, मैथ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आए? मैथ्स में सिंप्लीकेशन मान लीजिए, सिंप्लीकेशन के आए थे 4 से 5। एडवांस मैथ से कोई क्वेश्चन? एडवांस में ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री? हाँ, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में से सब में 2-2 आए थे, 2-2। रीजनिंग में किन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आए? रीजनिंग में एक तो वो क्या व्यवस्था से सर्किल गोल इर्द गिर्द बैठे हुए हैं अपोजिट डायरेक्शन में और फिर इनवर्ट डायरेक्शन में, वो उसके तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन थे उसके। और उसके बाद रीजनिंग में वो क्रम व्यवस्था, एक सीक्वेंस में 12वें नंबर 21 लड़कियां हैं, 21 में से वो 4 स्थान आगे बढ़ा दिया जाता है, फिर उसको 12वें नंबर पे बिठा दिया जाता है ये बाएं से। तो व्यवस्था ऐसे पूछी गई थी। अच्छा, बाकी साइंस से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं? बायो से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से?
इससे साइंस वाले साइंस वाले टॉपिक में ये फिजिक्स से ज़्यादा आए थे। जैसे हाँ, रिएक्टर पैमाना और रिएक्टर वायुमंडलीय दाब, रिएक्टर पैमाना हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, और फिर वो मोल की संख्या, द्रव्यमान संख्या, ये न्यूमेरिकल थे। अच्छा, आपको आठ हाँ, सब्जेक्ट 4 से में से 5 कठिन कौन से लगे जो थोड़े से कठिन थे? जो थोड़े से कठिन थे। जैसे हिंदी अच्छा, हाँ, हिंदी इजी था, इंग्लिश इजी था, इंग्लिश भी इजी था, मैथ रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग थोड़ा लेंथी था, लेकिन एवरेज। मैथ रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? मैथ्स रीजनिंग के 25 थे, हाँ, ज़्यादा 25 ही थे। 25 हाँ। इसके अलावा जैसे कि हम बात करें, साइंस मॉडरेट आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ गई है कि जो अपने हाईलाइटेड होते हैं रेड और फिर ब्लू जो दर्शाए जाते हैं, वो दर्शा नहीं रहे थे। कि अपन ने छोड़ दिया है कि जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते थे तो वो अगर छूटा हुआ है तो वो रेड नहीं बताता था। इसमें ज़्यादा दिक्कत गई है। अच्छा, परीक्षा हाँ। काफ़ी लेट छूटी, कम से कम 2 घंटे लेट। इसका कारण क्या था? इसका कारण सर्वर की प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं बायोमेट्रिक, हाँ, बायोमेट्रिक, और फिर हाँ, हर शिफ्ट में हो रहा जो है भी ऐसा। विद्यार्थी सेकंड शिफ्ट में आ रहा है, हाँ। थोड़ा सा समय लेके आए, हाँ, क्योंकि समय second लेके। shift लेट हो रही है, तो हाँ 2.5 जी, घंटे बिल्कुल, लेट कर दो। हाँ बिल्कुल। ठीक है सर। आपके लैब में नंबर टोटल कितने आए? लेब में highest सबसे हाईएस्ट 128 है, और आपके नंबर कितने हैं? मेरे तो 89 है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।